स्वागत है आज की नई कहानी में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। रांची, राजधानी। रांची के बहुचर्चित सूफिया हत्याकांड मामले में गुरुवार को अपर न्यायायुक्त M.K. वर्मा की कोर्ट ने आरोपी बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2021 के जनवरी माह में रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक सिर कटी लाश मिली थी, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। कई दिनों तक पुलिस के द्वारा सघन जांच के बाद लाश की शिनाख्त हो पाई। पहचान होने के बाद लाश का सिर घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर मांडर क्षेत्र में जाकर मिला था। इस हत्याकांड में पुलिस ने बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून को गिरफ्तार किया। आरोपी बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था और इसी वजह से बिलाल और उसकी पत्नी ने सूफिया की हत्या की थी। पूरे मामले में 19 गवाहों को सुना गया और सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अपर न्यायायुक्त की कोर्ट M.K. वर्मा के द्वारा दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को 95,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों आरोपियों पर हत्या के मामले को लेकर धारा 302, 102B कई धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। इसी घटना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर भी हमला हुआ था। शहर में खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई जगह धरना प्रदर्शन किए गए थे। इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद तत्कालीन DSP चंद्रशेखर आजाद और थाना प्रभारी S.K. महतो को सम्मानित भी किया गया था। 25 नवंबर को अदालत ने दिया था दोषी करार। इस केस की सुनवाई पूरी होने के बाद बीते 25 नवंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। यह वारदात 3 जनवरी 2021 को तब सामने आई थी जब रांची के ओरमांझी में एक युवती की सिरकटी निर्वस्त्र लाश बरामद की गई थी। इस वारदात को लेकर रांची में जनाक्रोश फूट पड़ा था। गुस्साई भीड़डाच ने रांची के किशोरगंज चौक के पास सड्डाचिक जाम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला बोल दिया था। इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया था। युवती के शव की पहचान में हुई थी काफी परेशानी। सिर कटी होने की वजह से युवती के शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने सिर खोजने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की थी। शव बरामदगी के 10वें दिन 12 जनवरी को पुलिस ने युवती का सिर रांची के पिटौरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती में एक खेत से बरामद किया। उसकी पहचान रांची के चान्हो थाना अंतर्गत छठवल की सोफिया खातून के रूप में हुई। माता पिता से DNA मैच कराया गया, तब जाकर इसकी पुष्टि हुई थी कि सिर और धड्डा डेथ सोफिया का ही था। तलाक देने का लगातार बना रही थी दबाव। पुलिस की तफ्तीश में वारदात का खुलासा हो गया। सोफिया अपने पति को छोड़ कर शेख बेलाल नामक शख्स के साथ अवैध रूप से रह रही थी। बेलाल पहले से शादीशुदा था। सोफिया उस पर पहली पत्नी को तलाक देने का लगातार दबाव बना रही थी। सोफिया ने बेलाल पर दबाव बनाने के लिए आर्म्स एक्ट केस में उसे जेल तक भिजवाया था। बेलाल जब जेल से बाहर आया तो सोफिया उस पर फिर से दबाव डालने लगी। जब बेलाल ने कहा कि वह अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ सकता तो सोफिया ने दोबारा जेल भिजवाने की धमकी दी। इसके बाद बेलाल ने पहली पत्नी अफसाना खातून के साथ मिलकर सोफिया की हत्या कर दी। अलग अलग स्थानों से बरामद किया गया सिर और धड्डा। रांची, राजधानी। रांची के बहुचर्चित सूफिया हत्याकांड मामले में गुरुवार को अपर न्यायायुक्त M.K. वर्मा की कोर्ट ने आरोपी बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2021 के जनवरी माह में रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक सिर कटी लाश मिली थी, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। कई दिनों तक पुलिस के द्वारा सघन जांच के बाद लाश की शिनाख्त हो पाई। पहचान होने के बाद लाश का सिर घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर मांडर क्षेत्र में जाकर मिला था। इस हत्याकांड में पुलिस ने बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून को गिरफ्तार किया। आरोपी बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था और इसी वजह से बिलाल और उसकी पत्नी ने सूफिया की हत्या की थी। पूरे मामले में 19 गवाहों को सुना गया और सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अपर न्यायायुक्त की कोर्ट M.K. वर्मा के द्वारा
दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को 95,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों आरोपियों पर हत्या के मामले को लेकर धारा 302, 102 कई धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। इसी घटना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर भी हमला हुआ था। शहर में खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई जगह धरना प्रदर्शन किए गए थे। इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद तत्कालीन डीएसपी चंद्रशेखर आजाद और थाना प्रभारी एसके महतो को सम्मानित भी किया गया था। 25 नवंबर को अदालत ने दिया था दोषी करार। इस केस की सुनवाई पूरी होने के बाद बीते 25 नवंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। यह वारदात 3 जनवरी 2021 को तब सामने आई थी जब रांची के ओरमांची में एक युवती की सिरकटी निर्वस्त्र लाश बरामद की गई थी। इस वारदात को लेकर रांची में जनाक्रोश फूट पड़ा था। गुस्साई भीड़डाच ने रांची के किशोरगंज चौक के पास सड्डाचिक जाम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला बोल दिया था। इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया था। युवती के शव की पहचान में हुई थी काफी परेशानी। सिर कटी होने की वजह से युवती के शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने सिर खोजने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की थी। शव बरामदगी के 10वें दिन 12 जनवरी को पुलिस ने युवती का सिर रांची के पिटौरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती में एक खेत से बरामद किया। उसकी पहचान रांची के चान्हो थाना अंतर्गत छटवल की सोफिया खातून के रूप में हुई। माता पिता से डीएनए मैच कराया गया, तब जाकर इसकी पुष्टि हुई थी कि सिर और धड्डा डेथ सोफिया का ही था। तलाक देने का लगातार बना रही थी दबाव। पुलिस की तफ्तीश में वारदात का खुलासा हो गया। सोफिया अपने पति को छोड़ कर शेख बेलाल नामक शख्स के साथ अवैध रूप से रह रही थी। बेलाल पहले से शादीशुदा था। सोफिया उस पर पहली पत्नी को तलाक देने का लगातार दबाव बना रही थी। सोफिया ने बेलाल पर दबाव बनाने के लिए आर्म्स एक्ट केस में उसे जेल तक भिजवाया था। बेलाल जब जेल से बाहर आया तो सोफिया उस पर फिर से दबाव डालने लगी। जब बेलाल ने कहा कि वह अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ सकता, तो सोफिया ने दोबारा जेल भिजवाने की धमकी दी। इसके बाद बेलाल ने पहली पत्नी अफसाना खातून के साथ मिलकर सोफिया की हत्या कर दी। अलग अलग स्थानों से बरामद किया गया सिर और धड्डा। रांची राजधानी। रांची के बहुचर्चित सूफिया हत्याकांड मामले में गुरुवार को अपर न्यायायुक्त एम.के. वर्मा की कोर्ट ने आरोपी बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2021 के जनवरी माह में रांची के ओरमांची थाना क्षेत्र में एक सिर कटी लाश मिली थी, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। कई दिनों तक पुलिस के द्वारा सघन जांच के बाद लाश की शिनाख्त हो पाई। पहचान होने के बाद लाश का सिर घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर मांडर क्षेत्र में जाकर मिला था। इस हत्याकांड में पुलिस ने बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून को गिरफ्तार किया। आरोपी बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था और इसी वजह से बिलाल और उसकी पत्नी ने सूफिया की हत्या की थी। पूरे मामले में 19 गवाहों को सुना गया और सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अपर न्यायायुक्त की कोर्ट एम.के. वर्मा के द्वारा दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को 95,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों आरोपियों पर हत्या के मामले को लेकर धारा 302, 102 कई धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। इसी घटना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर भी हमला हुआ था। शहर में खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई जगह धरना प्रदर्शन किए गए थे। इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद तत्कालीन डीएसपी चंद्रशेखर आजाद और थाना प्रभारी एसके महतो को सम्मानित भी किया गया था। 25 नवंबर को अदालत ने दिया था दोषी करार। इस केस की सुनवाई पूरी होने के बाद बीते 25 नवंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। यह वारदात 3 जनवरी 2021 को तब सामने आई थी जब रांची के ओरमांची में एक युवती की सिरकटी निर्वस्त्र लाश बरामद की गई थी। इस वारदात को लेकर रांची में जनाक्रोश फूट पड़ा था। गुस्साई भीड़डाच ने रांची के किशोरगंज चौक के पास सड्डाचिक जाम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला बोल दिया था। इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया था।
युवती के शव की पहचान में हुई थी। काफी परेशानी, सिर कटी होने की वजह से युवती के शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने सिर खोजने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की थी। शव बरामदगी के 10वें दिन 12 जनवरी को पुलिस ने युवती का सिर रांची के पिटौरियां थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती में एक खेत से बरामद किया। उसकी पहचान रांची के चान्हो थाना अंतर्गत छटवल की सोफिया खातून के रूप में हुई। माता पिता से डीएनए मैच कराया गया, तब जाकर इसकी पुष्टि हुई थी कि सिर और धड्डा डेथ सोफिया का ही था। तलाक देने का लगातार बना रही थी दबाव, पुलिस की तफ्तीश में वारदात का खुलासा हो गया। सोफिया अपने पति को छोड़ कर शेख बेलाल नामक शख्स के साथ अवैध रूप से रह रही थी। बेलाल पहले से शादीशुदा था। सोफिया उस पर पहली पत्नी को तलाक देने का लगातार दबाव बना रही थी। सोफिया ने बेलाल पर दबाव बनाने के लिए आर्म्स एक्ट केस में उसे जेल तक भिजवाया था। बेलाल जब जेल से बाहर आया तो सोफिया उस पर फिर से दबाव डालने लगी। जब बेलाल ने कहा कि वह अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ दे सकता, तो सोफिया ने दोबारा जेल भिजवाने की धमकी दी। इसके बाद बेलाल ने पहली पत्नी अफसाना खातून के साथ मिलकर सोफिया की हत्या कर दी। अलग अलग स्थानों से बरामद किया गया सिर और धड्डा